एक आदमी जमीन पर कपड़ा बिछाता है, पानी पीता है और फिर गिलास को कपड़े में लपेटकर एक डंडी से तोड़ देता है। वो टूटा हुआ कांच अपने चप्पलों में डालता है और बिना मोजों के वही चप्पल पहन लेता है। फिर वो अपने घर में धीरे धीरे चलकर जाता है। अब सीन बदलता है। स्टीवन ग्रांट, एक सिंपल सा लड़का, अचानक 60 की पॉप म्यूजिक में उठता है। वह अपने पैर की रस्सी खोलता है और बेड के पास की रेत पार करता है। वह अपनी माँ को वॉइस मेल करता है और अपने गोल्ड फिश गस को खाना देता है। फिर वह ब्रिटिश म्यूजियम में काम करने बस पकड़ता है। म्यूजियम में वह एक छोटी बच्ची को इजिप्शियन ममीज के बारे में बताता है, लेकिन उसकी बॉस डोना उसे डांटती है क्योंकि उसका काम सिर्फ गिफ्ट्स बेचना है। वह उससे स्टीवी कहती है, लेकिन वह पोलाइटली कहता है इट्स स्टीवन विद अ वी। एक लड़की उसे डिनर के लिए पूछती है और वह भूल जाता है कि पहले से ही हाँ कर चुका है। वह थोड़ा कंफ्यूज्ड और ऑकवर्ड होता है। रात को स्टीवन फिर से रेत बिछाता है, दरवाजा लॉक करता है और सोने से पहले एक पॉडकास्ट सुनता है, डोंट स्लीप, रीड अ बुक, स्टे अवेक। वह रूबिक्स क्यूब से खेलता है, किताबें पढ़ता है। फिर अचानक वह एक फील्ड में उठता है, मुंह में दर्द और हाथ में एक गोल्डन स्कैरब। एक अजीब आवाज उसे कहती है सरेंडर द बॉडी। वह कंफ्यूज होता है, गार्ड्स उसका पीछा करते हैं और वह भागता है। एक आदमी आर्थर हैरो लोगों के साथ एक टाउन स्क्वायर में जजमेंट कर रहा होता है। वह लोगों के हाथों में अपनी डंडी रखकर उन्हें जज करता है, गुड और बैड सोल। स्टीवन चुप कर देखता है लेकिन पकड़ा जाता है। आर्थर उससे स्कैरब मांगता है, लेकिन स्टीवन खुद भी नहीं समझ पाता कि वह क्या कर रहा है। वह ब्लैक आउट हो जाता है और जब उठता है तो 5 लोग जमीन पर पड़े हैं और स्कैरब उसके हाथ में है। फिर शुरू होता है एक वाइल्ड चेस, गाड़ियां, गोलियां और फिर से ब्लैक आउट। जब होश आता है वह वापस अपने फ्लैट में होता है। सब कुछ वैसा ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगली सुबह वह अपने गोल्ड फिश को देखता है। अब उसकी 2 फिन है। स्टीवन को याद आता है कि उसकी डेट थी, लेकिन लड़की कहती है इट्स संडे नॉट फ्राइडे। वह सैड होता है, अकेला स्टेक ऑर्डर करता है और अपनी माँ को झूठी कहानी सुनाता है। घर आते हुए उसे अपार्टमेंट में कुछ अजीब लगता है। एक छुपे हुए बोर्ड के पीछे से उसे कार कीज और एक पुराना फोन मिलता है। फोन में कई मिस्ड कॉल्स होती हैं, लेला नाम की लड़की की। लेला उसे मार्क कहती है। स्टीवन पूछता है हु इज मार्क। कॉल कट जाती है। स्टीवन डर के मारे एलिवेटर में भागता है। वहां उसे एक भयानक क्रीचर दिखाई देता है। अगले दिन म्यूजियम में आर्थर फिर से दिखता है। वह स्टीवन को एमिट के बारे में समझाता है, एक गॉडेस जो लोगों को उनके भविष्य के गुनाहों के लिए भी सजा देती है। आर्थर उसे जज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका टैटू कांपता रहता है। स्टीवन के अंदर केओस है। रात को म्यूजियम में स्टीवन को एक क्रीचर फॉलो करता है। वह बाथरूम में जाकर अपने रिफ्लेक्शन से बात करता है। मार्क स्पेक्टर, उसका दूसरा पर्सनालिटी, उससे कहता है लेट मी टेक कंट्रोल। स्टीवन हाँ कहता है। क्रीचर उस पर हमला करता है, लेकिन मार्क अब कंट्रोल में है। वो एक सुपर हीरो बन जाता है, मून नाइट, सफेद कपड़ों वाला मास्क्ड हीरो, और उस क्रीचर को हरा देता है।